नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। कुछ सेवाओं के जीएसटी रेट में चेंज करता हुआ नोटिफिकेशन भारत सरकार ने 18 नवंबर 2021 को जारी किए, लेकिन ये सभी चेंजेस 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे। तो इन तीनों नोटिफिकेशन से क्या-क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, यही आज के अंक में देख लेते हैं। गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाने वाली सर्विसेज पर कुछ कंसेशनल रेट या एग्जम्पशन 1 जनवरी 2022 से लागू नहीं रहेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 3 का रोमन 3 आइटम के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाए, जिसका उद्देश्य हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट या आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन या एंटिक्विटी इत्यादि को कंस्ट्रक्ट करना, इरेक्ट करना, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस हो, या कोई कैनाल, डैम या अन्य सिंचाई परियोजना से रिलेटेड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो, या वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट या सीवरेज ट्रीटमेंट, इनसे रिलेटेड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उस पर 6+6 12% जीएसटी अभी लगता है। 1 जनवरी 2022 से इसमें अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी और अ गवर्नमेंट एंटिटी यह वर्ड हटा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस यदि गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाएगी तो उस पर यह कंसेशनल रेट 12% नहीं लगेगा, लेकिन फुल रेट 18% का जीएसटी लगेगा। क्योंकि यह जो कंडीशन लास्ट कॉलम में बताई है वह गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी के केस में ही थी, इसलिए वह कंडीशन भी 1 जनवरी 2022 से हटा दी जाएगी। इसी प्रकार से नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 3 के क्लॉज 6 में जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स meant predominantly for use other than for commerce, industry और any other business or profession, अर्थात धंधाकीय उपयोग के अलावा के किसी पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को इस प्रकार की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी हो, या ऐसा स्ट्रक्चर जो मुख्यतः एजुकेशनल, क्लिनिकल या आर्ट या कल्चरल एस्टैब्लिशमेंट के उपयोग में आने वाला हो, या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो मुख्यतः स्वयं के उपयोग में या अपने कर्मचारियों के उपयोग में आने वाला हो। इस सब चीजों के लिए जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी जाती है उसमें भी कंसेशनल रेट 6+6 12% लागू पड़ता है, लेकिन 1 जनवरी 2022 के बाद यदि इस प्रकार की सर्विस गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाती है तो यह कंसेशनल रेट लागू नहीं पड़ेगा। अभी जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो जिसमें मुख्यतः मिट्टी से रिलेटेड काम हो, प्रीडोमिनेंटली अर्थ वर्क, अर्थात जहां पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का 75% से ज्यादा वैल्यू अर्थ वर्क से रिलेटेड हो, तो उस पर 2.5+2.5 5% की कंसेशनल रेट ऑफ जीएसटी लगती है। लेकिन यह भी 1 जनवरी 2022 के बाद गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को इस प्रकार की सर्विस दी जाए तो यह कंसेशनल रेट लागू नहीं होगा। नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 3 का क्लॉज 9 अभी कंसेशनल रेट 6+6 12% दर्शाता है, जहां पर सब कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करता हो उन सर्विसेज के लिए जो आइटम 3 और 6 में दर्शाई हुई है। आइटम 3 और 6 मैंने पहले जो बताया उसमें भी 12% जीएसटी का रेट है, लेकिन 1 जनवरी 2022 के बाद उन सर्विसेज को यदि गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाए
तो वह कंसेशनल रेट लागू नहीं पड़ेगा। उसी संदर्भ में यहां पर भी यह संशोधन कर दिया गया है और इस क्लॉज में से भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी और अ गवर्नमेंट एंटिटी ये वर्ड 1 जनवरी 2022 से ओमिट कर दिए जाएंगे। तो यह जो कंसेशनल रेट का लाभ है वह भी 1 जनवरी 2022 से नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 3 के आइटम 7 में कंसेशनल रेट 5% है और उसमें भी यदि सब कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस देता है तो यहां यह आइटम नंबर 10 से उसमें भी कंसेशनल रेट 2.5 प्लस 2.5 अर्थात 5% दर्शाया गया है। क्योंकि आइटम नंबर 7 के अंदर भी संशोधन कर दिया जाएगा और वह सर्विस यदि गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाए तो कंसेशनल रेट नहीं लागू पड़ेगा। तो यह जो सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मेन कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस देने पर कंसेशनल रेट था उसे भी 1 जनवरी 2022 से हटा दिया जाएगा और यह कंसेशनल रेट भी लागू नहीं पड़ेगा। नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 3 के अंतर्गत जो प्योर सर्विस यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाए और वह उन एक्टिविटीज के संदर्भ में दी जाए जो पंचायत को या म्युनिसिपालिटी को कार्य दिए गए हैं भारत के संविधान के द्वारा, तो उस प्रकार की प्योर सर्विसेज को इस सीरियल नंबर 3 के द्वारा एग्जम्प्ट किया गया है। लेकिन यह एग्जम्पशन अब 1 जनवरी 2022 से इस प्रकार की प्योर सर्विसेज यदि गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाए तो यह एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यह एग्जम्पशन विड्रॉ किया जा रहा है क्योंकि यहां पर यह जो और अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी और अ गवर्नमेंट एंटिटी यह वर्ड्स यहां से ओमिट कर दिए जा रहे हैं। जो कार्य भारत के संविधान के आर्टिकल 243G और 243W जो शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और पंचायत और म्युनिसिपालिटी को वह कार्य निष्पादन करने का जिम्मेदारी दिया गया है, उसके संदर्भ में यदि गुड्स और सर्विसेज की कंपोजिट सप्लाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाए जिसमें गुड्स का वैल्यू 25% से ज्यादा न हो, तो अभी नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 3A के अंतर्गत जीएसटी में से एग्जम्पशन है। लेकिन यह एग्जम्पशन भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी के लिए 1 जनवरी 2022 से लागू नहीं पड़ेगा। टेक्सटाइल पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को दूर करने का निर्णय ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल ने ले लिया है। इसी संदर्भ में यह टेक्सटाइल और टेक्सटाइल प्रोडक्ट की डाइंग और प्रिंटिंग से रिलेटेड सर्विस पर 1 जनवरी 2022 से कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट का सीरियल नंबर 26 जॉब वर्क के लिए कंसेशनल रेट ऑफ 2.5 प्लस 2.5 अर्थात 5% प्रिस्क्राइब करता है। यहां पर सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू जो क्लॉज बी है, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 50 टू 63 इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, अर्थात चैप्टर 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले जो भी टेक्सटाइल और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है उनके जॉब वर्क पर कंसेशनल रेट 5% ही अभी लगता है। लेकिन 1 जनवरी 2022 से ये जो वर्ड्स हैं एक्सेप्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ डाइंग और प्रिंटिंग ऑफ द सेड टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, अर्थात जो डाइंग और प्रिंटिंग का जॉब वर्क है उस पर यह कंसेशनल रेट 2.5 प्लस 2.5 5% वाला नहीं लगेगा। तो उन सर्विसेज पर फिर जो नॉर्मल रेट 18% है वही लागू पड़ेगा। जो सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सप्लाई की जाती है उनके बारे में भी 1 जनवरी 2022 से परिवर्तन किया जा रहा है। अभी नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 15 के अनुसार
कुछ प्रकार के ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स को जीएसटी में से एग्जम्पशन दिया हुआ है, जीएसटी का नील रेट है। इसमें जो क्लॉज बी और सी है, नॉन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, जो नॉन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है उसके द्वारा, या स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, अर्थात नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, उसके द्वारा जो भी पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर जीएसटी लागू नहीं पड़ता। लेकिन इन दोनों क्लॉजिस में 1 जनवरी 2022 से यह संशोधन किया जा रहा है कि यदि ऐसी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से दी जाए तो फिर यह एग्जम्पशन लागू नहीं पड़ेगा। अर्थात स्टेज कैरेज या नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ई कॉमर्स के माध्यम से दिया जाए तो फिर यह एग्जम्पशन लागू नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट का सीरियल नंबर 17 कुछ प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस को एग्जम्प्ट करता है। इसमें जो क्लॉज ई है, मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, जो मीटर से चलने वाले कैब या ऑटो रिक्शा हैं उनके द्वारा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को जीएसटी लागू नहीं पड़ता। लेकिन 1 जनवरी 2022 के बाद इस प्रकार के मीटर्ड कैब या ऑटो रिक्शा की सर्विस भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से दी हो तो फिर उन्हें यह एग्जम्पशन लागू नहीं पड़ेगा और इस पर नॉर्मल रेट से जीएसटी लागू पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल होगा जीएसटी भरने के लिए, उससे संबंधित नोटिफिकेशन नंबर 17 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट में भी संशोधन किया गया है। और इसके क्लॉज 1 में मोटरसाइकिल तो पहले ही था, उसके बाद में ओमनीबस एंड एनी अदर मोटर व्हीकल, यह वर्ड भी यूज किए गए हैं। और क्लोज 4 सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, यह वर्ड भी ऐड किए गए हैं। तो रेस्टोरेंट सर्विसेज अर्थात जो पैकेज्ड फूड ई कॉमर्स के माध्यम से यदि सप्लाई किया जाता है उसे भी नोटिफिकेशन नंबर 17 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स के दायरे में ला दिया जाएगा 1 जनवरी 2022 से। इसमें मोटर व्हीकल एंड ओमनीबस, उनकी डेफिनेशन के लिए भी कुछ संशोधन किए गए हैं और रेस्टोरेंट सर्विस के लिए जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस बताई गई है उसका क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस मींस प्रीमाइसिस providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above 7,500 rupees per unit per day or equivalent, अर्थात जिन होटल में 7,500 रुपये या उससे अधिक का रूम चार्जेस हो, वहां के रेस्टोरेंट में से यदि ई कॉमर्स के माध्यम से भी सप्लाई होता है तो उस केस में वह रेस्टोरेंट या होटल ही जीएसटी भरने के लिए जिम्मेदार है, ना कि ई कॉमर्स ऑपरेटर। अन्य सभी केस में जो रेस्टोरेंट सर्विस ई कॉमर्स माध्यम से दी जाती हो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी भरने की आवश्यकता रहेगी। तो ये सारे चेंजेस 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।